हेलो स्टूडेंट, मैं फ्रूट साइंस के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष लाया हूं, जो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जैसे एसआरएफ, जेआरएफ, सुपरवाइज़र, कृषि पर्यवेक्षक, सभी प्रकार के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं। बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इज फालसा इज डन बाई। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दिसंबर जनवरी, दूसरा ऑप्शन है मार्च अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है जून जुलाई और चौथा ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर। तो आप लोग इसका आंसर ट्राई कीजिए और इसके बाद मैं भी इसका आंसर आपको सही आंसर मैं बताता हूँ। एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और इन 15 क्वेश्चंस को मैं जो लेके आया हूँ इसको आप करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। इसके बाद मैं भी इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, इन नॉर्थ इंडिया प्रूनिंग इज फालसा इज डन बाई। उत्तरी भारत में फालसा में प्रूनिंग किस समय की जाती है? तो इसका ऑप्शन पहला ए है दिसंबर जनवरी, बी है मार्च अप्रैल, सी है जून जुलाई और डी है सितंबर अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर जनवरी। सेकेंड क्वेश्चन है, स्लाइपिटिक ब्रांचिंग इज कॉमन फीचर इन। स्लाइपिटिक टाइप की ब्रांचिंग किस तरह के फ्रूट क्रॉप में पाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप, बी ऑप्शन है सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप, सी ऑप्शन है टेम्परेट फ्रूट क्रॉप और डी ऑप्शन है ड्राई लैंड फ्रूट क्रॉप। तो कहने का मतलब है कि स्लाइपिटिक टाइप की जो ब्रांचिंग हैबिट होती है वो किस तरह के, यानी जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई किया गया है फ्रूट क्रॉप को 4 प्रकार के, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और ड्राई एरिड फ्रूट क्रॉप। तो इनमें से किस तरह के फ्रूट क्रॉप में स्लाइपिटिक ब्रांचिंग पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा चौथा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है, डी ड्राई लैंड फ्रूट क्रॉप। स्लाइपिटिक ब्रांचिंग हैबिट किस तरह के फ्रूट क्रॉप में पाया जाता है, किस जलवायु वाले के फल वृक्षों में पाया जाता है? ड्राई लैंड फ्रूट क्रॉप के पौधों में स्लाइपिटिक ब्रांचिंग हैबिट पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट मेथड एंड लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन स्ट्रॉबेरी इज। कहने का मतलब है कि आसान और खर्चीली विधि सधाई की स्ट्रॉबेरी में कौन सी है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है स्पेस्ड रो सिस्टम, बी है माटेड रो सिस्टम, सी है हिल सिस्टम और डी है प्लास्टिक मल्च सिस्टम। तो इसका आंसर आप बताइए, आप लोग देखिए कौन सा सही है। तो तीसरे का सही ऑप्शन है कि स्ट्रॉबेरी में ट्रेनिंग किस मेथड से की जाती है? तो इसका आंसर डी सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? डी, सॉरी, इसका डी नहीं, बी आंसर इसका सही होगा, माटेड रो सिस्टम। माटेड रो सिस्टम के द्वारा स्ट्रॉबेरी में सधाई यानी ट्रेनिंग की जाती है। चौथा क्वेश्चन है, पीच फ्रूट इज मेनली बॉर्न लेटरली ऑन। कहने का मतलब ये है कि जो
पीच का फल होता है वो पीच के पौधे में किस तरह की ब्रांच में आता है, यानी पौधे पे फल किस तरह की जो ग्रोथ होता है पौधे का किस तरह के सूट पे आता है। तो दो तरीके के सूट्स पे पौधों में फल आते हैं, एक होता है करंट सीजन ग्रोथ, दूसरा होता है ओल्ड सीजन ग्रोथ। यानी कुछ है जिसमें नए फ्लस आते हैं उसमें फ्रूट, कुछ पौधों में जिसमें नए फ्लस आते हैं उनमें फ्रूटिंग होती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट क्रॉप ऐसे होते हैं जिनमें करंट सीजन का जो ग्रोथ होता है सूट्स में उस पर फल आते हैं। तो पीच में किस सीजन के पौधे में यानी ग्रोथ में फ्रूटिंग होती है, तो पीच में करंट सीजन के पौधे में फ्रूटिंग होती है। तो इसका ऑप्शन होगा पीच इज मेनली वर्न लेटरली ऑन करंट सीजन ग्रोथ। इसका पहला आंसर राइट होगा ए। पांचवा क्वेश्चन है स्पेसिंग फॉलोड इन मिडाउ ऑर्चर्डिस्ट ऑफ गुआवा इज। कहने का मतलब है एक CISH से निकाला गया तरीका है, यानी प्लांटिंग करने का, बाग लगाने की जो विधि है उसका एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने का एक तरीका है, मिडाउ ऑर्चर्डिंग उसको कहते हैं। वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है उसमें। तो जैसे बाग लगाने की बहुत सारी विधियां हैं, वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, खटभुजाकार विधि है, इस तरह से बहुत सारी विधियां हैं, 5-6 विधि है। और एक विधि है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, तो इसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग इसको कहेंगे। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के द्वारा यानी उसको मिडाउ ऑर्चर्डिंग नाम दिया गया है। तो जिसमें गुआवा को लगाते हैं, स्पेसिंग क्या रहती है, लाइन टू लाइन, और पौधे की दूरी क्या होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 1 गुणे 2 मीटर, बी है 2 गुणे 5 मीटर, सी है 5 गुणे 5 मीटर, और डी है 2 गुणे 3 मीटर। तो मिडाउ ऑर्चर्डिंग में गुआवा की स्पेसिंग रखी जाती है 1 गुणे 2 मीटर। क्या रखी जाती दूरी, 1 गुणे 2 मीटर। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, 1 गुणे 2 मीटर, यानी पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है 1 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है कीवी फ्रूट इज कॉमनली ट्रेन्ड बाई, यानी कीवी फ्रूट में ट्रेनिंग किस मेथड से की जाती है, किस तरीके से की जाती है। तो इसका आंसर है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है निफिन सिस्टम, बी है टी-बार सिस्टम, सी है ब्रावर सिस्टम, और डी है स्पंडल बुश सिस्टम। तो कीवी फ्रूट में जो ट्रेनिंग की जाती है वो उसका आंसर, राइट आंसर है बी टी-बार सिस्टम। तो क्वेश्चन होगा कीवी फ्रूट इज कॉमनली ट्रेन्ड बाई, तो इसका राइट आंसर होगा बी टी-बार सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है स्पेंडल बुश मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज डेवलप्ड इन, यानी ट्रेनिंग करने का एक तरीका है स्पेंडल बुश सिस्टम तरीका है। तो ये कहाँ से डेवलप किया गया है, यानी स्पेंडल बुश सिस्टम जो ट्रेनिंग करने का पौधों में एक तरीका है वो कहाँ से डेवलप किया गया है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक राइट है जिसको आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, और चौथा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो आंसर इसका बताइए आप लोग। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर सही होगा बी जर्मनी, यानी स्पेंडल बुश मेथड जो है ट्रेनिंग का कहाँ से डेवलप किया गया है, जर्मनी से डेवलप किया गया है। फिर है 8वां क्वेश्चन नोचिंग इन फिग इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग, एक क्रिया होती है नोचिंग,
जो फिग में की जाती है, फिग में नोचिंग की क्रिया की जाती है, तो ये कब की जाती है, किस महीने में नोचिंग की क्रिया की जाती है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए है जनवरी, बी है दिसंबर, सी है अगस्त, डी है जुलाई। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आप बताइए, इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, जुलाई। तो नोचिंग की क्रिया जो फिग में की जाती है वो किस महीने में करते हैं? जुलाई के महीने में करते हैं। 9वां क्वेश्चन है लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय, यानी प्रकाश की सघनता किसके द्वारा मापी जाती है? लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय, प्रकाश की सघनता किसके द्वारा मापते हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है पायरोनोमीटर, बी है लक्स मीटर, सी है साइक्रोमीटर, डी है लाइट मीटर। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लक्स मीटर। लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय लक्स मीटर। लाइट इंटेंसिटी किसके द्वारा मापी जाती है? लक्स मीटर के द्वारा मापी जाती है। 10वां क्वेश्चन है फर्स्ट फ्रूट क्रॉप वेयर एंटीसेंस प्लांट शो ड्वार्फनेस, यानी पहली फ्रूट क्रॉप कौन सी है जो एंटीसेंस प्लांट हैबिट शो करती है, यानी ड्वार्फनेस की एंटीसेंस हैबिट शो करती है? वो कौन सा फ्रूट क्रॉप है? तो ए है ग्रेप, बी है सिट्रस, सी है ग्रेप, डी है कीवी फ्रूट। इसमें 2 ऑप्शन हो गए हैं ग्रेप। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका राइट आंसर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, सिट्रस। तो फर्स्ट फ्रूट क्रॉप वो कौन सी है जो एंटीसेंस प्लांट को शो करती है ड्वार्फनेस को? वो कौन करती है? सिट्रस में ऐसा होता है। ग्यारहवां क्वेश्चन है फ्रूट रिसर्च इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन। फ्रूट रिसर्च इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, यानी फ्रूट फल पे, यानी फल वाली फसलों पे शोध का कार्य भारत में कब शुरू हुआ? फल वाली फसलों पे या फल फसलों पे भारत में शोध कार्य कब शुरू हुआ? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है 1907, बी है 1917, सी है 1905, डी है 1911। तो आप लोगों को पता होगा जो कृषि विभाग की संस्था है IRI का नाम सुना होगा। IRI जो रिसर्च सेंटर दिल्ली में है, जहाँ पे पढ़ाई का भी कार्य किया जाता है और शोध का भी कार्य किया जाता है। तो उसका गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इसका भी राइट आंसर सी ही है। भारत में शोध कार्य का शुरुआत कब हुआ था? 1905 में ही हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन जो अगर पूछ ले कि IRI का गठन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछे कि फ्रूट रिसर्च इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1905 ही होगा। भारत में फल पे शोध की शुरुआत कब हुई? तो 1905 में शोध कार्य शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है इन हिच फ्रूट क्रॉप द फर्स्ट ट्रांसजेनिक वाज प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब है ट्रांसजेनिक यानी रोग प्रतिरोधी जातियां जो तैयार की जाती हैं, रोग रोधी जो जातियां तैयार की जाती हैं, जैसे
बीटी कॉटन है, इस तरह का बीटी वैगन है। इसी तरह से ट्रांसजेनिक क्रॉप जो फल में वो कौन सी फल है, वो कौन सा फल वाला क्रॉप है जिसमें ट्रांसजेनिक वैरायटी डेवलप की गई। तो ट्रांसजेनिक वैरायटी डेवलप कर जिसमें किया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पियर है, बी पपाया है, सी वालनट है, डी प्लम है। तो पहली वो फ्रूट क्रॉप है जिसमें ट्रांसजेनिक विधि से फल डेवलप किए गए या वैरायटी तैयार की गई, वो है सी। उसका ऑप्शन सी है, वालनट सही है। वालनट में पहला ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया गया। तेरहवां क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फूड क्रॉप वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉसिंग, संकरण, जो संकर पौधे तैयार किए जाते हैं। तो संकरण का काम भारत में पहली बार कब यूज किया गया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फूड क्रॉप वाज फर्स्ट यूज बाय, यानी संकरण का काम फल वाली फसलों में पहली बार कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया, किसने शुरू किया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन फूड क्रॉप वाज फर्स्ट यूज बाय, यानी संकर किस्में सबसे पहले फल वाली फसलों में किसने शुरुआत की, यानी क्रॉसिंग किसने शुरुआत की? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। थॉमस एंड्रू नाइट, अल्फांसो डी कैंडोल, एपी डी कैंडोल के नाम से जाने जाते हैं, कैरोलस लीनियस और लूथर बर्बैंक। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, ये 4 वैज्ञानिकों के नाम हैं। तो इनमें से किसने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फ्रूट क्रॉप में शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, थॉमस एंड्रू नाइट ने। यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की फल वाली फसलों में शुरुआत किसने की थी? थॉमस एंड्रू नाइट ने किया था। 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, 14 मिस्ट चैम्बर इज यूज फॉर। 14वां क्वेश्चन है, मिस्ट चैम्बर इज यूज फॉर, यानी मिस्ट धुंध, जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, नेट हाउस बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से पौधों को डेवलप करने के लिए। 2 तरीके का प्रोपोगेशन होता है, एक होता है सेक्चुअल प्रोपोगेशन होता है, एक एसेक्चुअल प्रोपोगेशन होता है। तो एसेक्चुअल प्रोपोगेशन के कई तरीके हैं, तो उसी में से एक ये तरीका इसका भी आता है। जैसे उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के लिए, एसेक्चुअल प्रोपोगेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें पौधे को हम डेवलप करते हैं। तो उसी में से एक तरीका है मिस्ट चैम्बर। तो मिस्ट चैम्बर इज यूज फॉर, यानी मिस्ट चैम्बर किस तरीके से प्रोपोगेशन के लिए, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है इसका ए ईयर लेयरिंग, बी है बडिंग, सी है रूट ऑफ कटिंग, डी है ग्राफ्टिंग। तो आंसर दीजिए आप लोग इसका। तो मिस्ट चैम्बर किसके लिए यूज हो जाता है? ईयर लेयरिंग यानी घूटी लगाने के लिए, बडिंग यानी कलिकायन के लिए, सी रूट कटिंग यानी जड़ की कटिंग के लिए, या ग्राफ्टिंग के लिए, जैसे जो ग्राफ्टिंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रूट कटिंग के लिए। यानी मिस्ट चैम्बर किसके लिए यूज किया जाता है? मिस्ट चैम्बर रूट कटिंग के लिए तैयार किया जाता है या यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि रूट कटिंग मिस्ट चैम्बर में ग्रो किया जाता है, तो इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा आता है, पौधा अच्छे से डेवलप करता है। लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, लीफ प्रूनिंग इन डेट पाम इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग,
यानी कहने का मतलब है जैसे अलग अलग फ्रूट क्रॉप में अलग अलग तरीके की प्रूनिंग की जाती है। तो जो ये डेट पाम है इसमें किसकी प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांच तो होती नहीं है, इसलिए इसमें पत्तियों की प्रूनिंग की जाती है। तो लीफ प्रूनिंग इन डेट पाम इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग, यानी लीफ प्रूनिंग डेट में, खजूर में कब करते हैं, तो किस महीने में खजूर में लीफ प्रूनिंग की जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है जून, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है जुलाई, सी ऑप्शन है मई, डी ऑप्शन है अगस्त। तो आप लोग बताइए कि डेट पाम में, खजूर में प्रूनिंग किस महीने में की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर है ए, यानी जून में लीफ प्रूनिंग खजूर में की जाती है। तो साथियों, आपको हमारा क्वेश्चन कैसा लगा? हमने पूरी कोशिश की आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। मैं आशा करता हूं कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम में एसआरएफ, जीआरएफ, नेट, एआरएस और यूपी का टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं, यूजी, पीजी, पीएचडी, इन सब के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचे और उनको इसका लाभ मिल पाए, वो भी इससे लाभान्वित हों। और हम बहुत ही जल्द दूसरा वीडियो फिर आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।